हेलो व्हाट्सअप पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र की धारिता। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में, हर एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्र की धारिता। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों, इस टॉपिक के यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट अध्ययन करने के लिए यहाँ पर हम एक फिगर बनाने वाले हैं, जिस फिगर का बच्चों यहाँ पे नाम होता है समांतर प्लेट संधारित्र। उसी फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्लेट बनाते हैं, जिस प्लेट को दोस्तों यहाँ पर हम प्लेट नंबर ए कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मानते हैं ये हमारी प्लेट नंबर ए होती है और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है बच्चों प्लस का आवेश होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम मानते हैं कि इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो कुछ इस तरीके से एक समान रूप से वितरित होता है, जिस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस आवेश से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मानते हैं इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का क्यू आवेश होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम एक दूसरी प्लेट बनाने वाले हैं, जिस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर बी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम मानते हैं ये जो हमारी प्लेट होती है इस प्लेट को बच्चों हम क्या कहते हैं प्लेट नंबर बी कहते हैं। और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का आवेश होता है। तो बच्चों, ये जो हमारा आवेश होता है ये बच्चों एक समान रूप से इस प्लेट पर वितरित होता है। तो इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस क्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम मानते हैं इस प्लेट को बच्चों हम क्या कहते हैं प्लेट नंबर ए कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी दूसरी प्लेट होती है इस प्लेट को बच्चों हम क्या कहते हैं प्लेट नंबर बी कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्लेटों के माध्यम से यहाँ पर हम संधारित्र की धारिता के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं संधारित्र की धारिता की परिभाषा के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाला विभवांतर होता है, या बच्चों आप सभी लोग कह सकते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाला विभव होता है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग इसकी परिभाषा बड़े ही सरल और आसान भाषा में लिख सकते हैं कि प्लेटों के बीच उत्पन्न होने वाले विभव व विभवांतर को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो बच्चों, यही बात हम इसकी परिभाषा में लिखने वाले हैं। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर मैं आप सभी लोग को इन प्लेटों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट और फैक्टर के बारे में अच्छी तरह से बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को नोट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्लेटों के मध्य। तो बच्चों, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं प्लेटों के मध्य उत्पन्न होने वाले विभव व आगे बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे विभव व विभवांतर को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो दोस्तों, ये बात होती है यहाँ पर संधारित्र की धारिता की परिभाषा की। तो दोस्तों, इस परिभाषा में मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताया और समझाया कि इस परिभाषा को हम किस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग इस फिगर के माध्यम से अगेन यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाला विभव व विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं संधारित्र की धारिता कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आप सभी लोग को इस फिगर के बारे में बताने वाला हूँ कि इस फिगर के बारे में आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिख करके आने वाले हैं। दोस्तों, अब हम इस फिगर के बारे में अच्छी तरह से लिखने वाले हैं और आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखने वाले हैं माना प्लेट ए और प्लेट बी पर। तो बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे
माना प्लेट ए व प्लेट बी पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू स्थित होता है और दोनों प्लेटों के बीच, आगे बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे, और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V होता है, तब धारिता बराबर, यहाँ से बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C = Q/V। इसी सूत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता का सूत्र कहते हैं। जहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने संधारित्र के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम संधारित्र के बारे में अध्ययन करते हैं तब इस केस में आवेश को नियत मान के चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, आवेश को नियत मानते हैं। तब इस केस में अगर बच्चों हम क्या करते हैं, विभव को बढ़ाते हैं, तब इस केस में जो हमारी धारिता होती है ये कम हो जाती है। अगर बच्चों यहीं पर हम क्या करते हैं, विभव को कम करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को अगेन समझ लेना है कि अगर हम यहाँ पर विभव को कम करते हैं तब इस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है। तो इसी कंसेप्ट को, इसी पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं, जिस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, आवेश को नियत मान के चलते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। उन सभी कारकों के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लगाने वाले हैं, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले हैशटैग करके हेडिंग को लिखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले जो हमारे मुख्य कारक होते हैं वो बच्चों 3 यहाँ पर हमारे सबसे मुख्य कारक होने वाले हैं। जहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इन दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल को लेकर के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में बात करेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है, और तीसरे शब्दों में बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा परावैद्युत माध्यम होता है। इन तीनों फैक्टरों पर बच्चों यहाँ पर हमारी क्या होती है, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो इन्हीं फैक्टरों के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला फैक्टर होता है वो बच्चों यहाँ पर हमारा होता है प्लेटों के क्षेत्रफल को लेकर के, और दूसरा बच्चों यहाँ पर हमारा होता है प्लेटों के बीच की दूरी को लेकर के। तो बच्चों जिसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। और इसके बाद यहाँ से हमारा जो तीसरा फैक्टर होता है वो हमारा ये होता है इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा स्थित परावैद्युत माध्यम होता है, उस माध्यम पर बच्चों यहाँ पर हमारी जो धारिता होती है वो निर्भर करती है। तो इन्हीं फैक्टरों के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखने वाले हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, जिसको बच्चों यहाँ पर हम A से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर आप सभी लोग को बेसिक कंसेप्ट के साथ में बताने वाले हैं कि जो हमारी संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, क्योंकि ये सभी बेसिक कंसेप्ट आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इसी संधारित्र की धारिता का सूत्र लेकर के चलने वाले हैं, और इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं कि संधारित्र की धारिता किस प्रकार से प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र की धारिता के सूत्र के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है C = Q/V। इसी सूत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर मानने वाले हैं कि ये जो हमारी प्लेट नंबर A होती है, इस प्लेट का जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, A1 से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं ये जो हमारी प्लेट नंबर B होती है, इस प्लेट का जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसको बच्चों हम क्या करते हैं, A2 से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर A है और यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर B है, इन दोनों प्लेटों का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो आपस में बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं
प्लेट नंबर ए और यहाँ पर जो हमारा प्लेट नंबर बी होता है, इन दोनों प्लेटों का जो हमारा क्षेत्रफल होता है बच्चों हमारा क्या होता है A1 और A2 होता है। ये दोनों क्षेत्रफल बच्चों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों का जो हमारा क्षेत्रफल होता है बच्चों क्या होता है A के बराबर होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसी क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसी क्षेत्रफल के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने कहीं न कहीं यहाँ पर अध्ययन किया है कि अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो उस फॉर्मूले का यूज करके बच्चों यहाँ पर हम पता कर लेते हैं कि प्लेट ए पर हमारा टोटल आवेश कितना होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि प्लेट नंबर बी पर हमारा टोटल आवेश का मान कितना होता है। तो उसका बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। इसी फॉर्मूले को बच्चों क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लेट ए पर टोटल आवेश का मान कितना होता है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा का गुणा हम ए के साथ में कर देंगे। तो प्लेट ए पर टोटल आवेश का मान कितना होता है, उस आवेश का मान बच्चों यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं कि प्लेट ए पर जो हमारा टोटल आवेश का मान होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा चलता है सिग्मा ए इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है, इस प्लेट पर जो हमारा टोटल आवेश का मान होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इसी मान को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्लेट नंबर बी पर हमारा टोटल आवेश का मान होता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हम सिग्मा का क्षेत्रफल के साथ में गुणा कर देते हैं तो प्लेट ए पर टोटल आवेश का मान मिल जाता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर बी पर टोटल आवेश का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी आवेश क्यू का मान यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, क्यू की जगह पर रखने वाले हैं। तो बच्चों अब हम इस फॉर्मूले को और आगे यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं C इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस Q का मान रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारे चलता है भी। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से बता सकते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्मा की, तो यहाँ पर जो हमारा सिग्मा होता है ये बच्चों हमारा एक नियतांक मान होता है। तो जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, एक नियतांक मान को यहाँ से गायब करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक चिन्ह आता है, जिस चिन्ह को बच्चों हम क्या कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आगे एक्सप्रेशन को लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन होता है C इक्वल टू, बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सिग्मा को गायब करेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर नियतांक मान गायब होगा तो ऐसे बच्चों यहाँ पर हमारा समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा ए और बटे बच्चों यहाँ से हमारा चलेगा भी। तो बच्चों अब आप सभी लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से, इस कंसेप्ट के माध्यम से अच्छी तरह से बता सकते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, विभव का मान बढ़ाते हैं तब इस केस में धारिता का मान कम हो जाता है। और जब बच्चों यहाँ पर धारिता का मान कम हो जाता है तब इस केस में प्लेट का जो हमारा क्षेत्रफल होता है ये भी बच्चों हमारा कम हो जाता है, क्योंकि धारिता बच्चों क्या होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और विभव के बच्चों क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि विभव का मान बच्चों अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर कम करते हैं तब इस केस में जो हमारी धारिता होती है बच्चों बढ़ जाती है और इस केस में जो हमारा प्लेट का क्षेत्रफल होता है ये भी बच्चों हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बच्चों इस कंसेप्ट के माध्यम से आप सभी लोग अच्छी तरह बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तब इस केस में जो हमारी धारिता होती है उस धारिता का मान यहाँ पर बढ़ जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिखने वाले हैं कि जो हमारी धारिता होती है वो बच्चों प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हम करके लिखने वाले हैं कि जो हमारी धारिता होती है बच्चों ए के यहाँ पर क्या होती है, समानुपाती होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि अगर हम इन दोनों प्लेटों की बीच की यहाँ पर दूरी को d मान लेते हैं तब इस केस में धारिता पर क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट के बारे में आप सभी लोग को बताने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं, स्मॉल d से निरूपित करते हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने कहीं न कहीं अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम विभव की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा विभव का सूत्र होता है बच्चों यहाँ से हमारा चलता है V इज इक्वल टू KQ/R होता है। तो इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा विभव होता है बच्चों दूरी पर निर्भर करता है। अगर हम दूरी का मान बढ़ाएंगे तब इस केस में विभव का मान कम हो जाएगा। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, दूरी को घटाएंगे तब इस केस में विभव का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर आप सभी लोग को दूसरे पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारी धारिता होती है वो दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो बच्चों यहाँ पर हम नंबर 2 करके इस पॉइंट को लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी पर
जिसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर धारिता को अच्छा करना चाहते हैं तब इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है इस दूरी को हम कम कर देंगे। जिस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने विभव के बारे में अध्ययन किया कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूरी को कम करते हैं तब इस केस में विभव का मान बढ़ जाता है, और अगर बच्चों यहीं पर हम क्या करते हैं, दूरी को बढ़ा देते हैं तब इस केस में जो हमारा विभव का मान होता है वो कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं कि अगर हम इन दोनों प्लेटों का जो हमारा दूरी होता है उसको बच्चों अगर हम कम करेंगे तब इनके बीच की जो हमारी धारिता होती है वो बढ़ जाती है। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है उसको बढ़ा देंगे तब इस केस में धारिता का मान कम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारी धारिता होती है वो दूरी के बच्चों यहाँ पर क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 1/d के बच्चों क्या होता है, समानुपाती होती है धारिता। और इस केस में बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम दूरी को यहाँ पर बढ़ाएंगे तब इस केस में धारिता का मान कम हो जाएगा, और अगर बच्चों यहीं पर हम क्या करते हैं, दूरी को कम करते हैं तब इस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है। तो बच्चों ये हमारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो उसको बच्चों यहाँ पर हम साइड में करके लिखने वाले हैं और आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नंबर 3 करके। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारी संधारित्र की धारिता होती है वो उसके परावैद्युत माध्यम के पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो बच्चों आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं चालक की धारिता के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जहाँ पर मैंने आप सभी लोग को बताया है कि जो हमारी चालक की धारिता होती है इसका बच्चों यहाँ से हमारा सूत्र होता है C हमारा फॉर्मूला चलता है 4πε0 इंटू बच्चों हमारे क्या होता है, r होता है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा r होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी होती है, या बच्चों आप सभी के लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा गोला होता है उस गोले के बीच की जो हमारी दूरी होती है उस दूरी को बच्चों क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसी त्रिज्या को बच्चों क्या कहते हैं, गोलीय चालक की धारिता कहते हैं। जब बच्चों ये सिस्टम हमारा क्या होता है, निर्वात में रखा जाता है, तब उस केस में इसकी जो हमारी धारिता होती है बच्चों यहाँ से हमारी चलती है C 4πε0 होता है। और अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इसी चालक की धारिता को उठा करके किसी एक माध्यम में रख देंगे तब इस केस में इसकी जो धारिता होती है बच्चों उस माध्यम पर निर्भर करती है। तब उस केस में इसकी जो धारिता होती है उस धारिता को बच्चों क्या करते हैं, C के से निरूपित करते हैं, जहां पर बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाता है 4πε0 इंटू बच्चों हमारा क्या होता है, r होता है। तो बच्चों ये जो हमारी धारिता होती है निर्वात में होती है, अगर बच्चों हम उठा करके इस सिस्टम को किसी माध्यम में रख देंगे तब उस केस में हम क्या करते हैं, उसके माध्यम से गुणा कर देते हैं, तब उस केस में उस सिस्टम की धारिता आपको यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर ये सिस्टम बच्चों हमारे क्या होता है, निर्वात में होता है, तब इस केस में इसकी जो हमारी धारिता हो जाएगी वो बच्चों यहाँ पर हमारी धारिता होती है C 4πε0 इंटू बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, r की जगह पर d हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, r की जगह पर d रख देंगे। तो बच्चों ये हमारी धारिता तब होती है जब हम इस सिस्टम को उठा करके निर्वात में रखते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर हम प्लेटों के बीच में मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या होता है, निर्वात का माध्यम होता है, तब इस केस में इसकी धारिता ये होती है। अगर बच्चों यहीं पर मान लेते हैं कि इस प्लेट के बीच में यहाँ पर हम कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम इस प्लेट के बीच में यहाँ पर हम एक परावैद्युत माध्यम रखेंगे, जिस माध्यम को यहाँ पर मान होता है K। तो इसी K को बच्चों क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम कहते हैं। तब इस केस में इसकी जो धारिता होगी बच्चों यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो इस केस में बच्चों क्या करेंगे, इस परावैद्युत माध्यम यहाँ पर K से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस केस में इसकी धारिता क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा 4πε0 इंटू हमारा क्या होता है, d होता है, ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक नियतांक मान होता है। क्योंकि आपको पता है कि प्लेटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है बच्चों यहाँ पर फिक्स होगी। तब इस केस में आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारा 4πε0 इंटू d होता है, ये बच्चों हमारा एक नियतांक मान होता है। तो इस केस में जो हमारी धारिता होती है वो जो K के यहाँ पर क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, माध्यम का मान बढ़ाएंगे तब इस केस में धारिता का मान बढ़ जाएगा। और अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी केस में माध्यम का मान कम करते हैं, तब इस केस में धारिता का मान कम हो जाता है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को इन तीनों पॉइंटों के बारे में, इन तीनों फैक्टरों के बारे में अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को इन तीनों फैक्टरों के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब मुलाकात होती है बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।